ये हैं अहन, वो खातून जो जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ फोर्सेस के सामने खड़ी हुई। वो अंदर घुसने ही वाले थे तो मेरे ख्याल में मैं उन्हें रोकने के लिए उन पर कूद पड़ी। 4 दिसंबर की रात अहन के लिए एक तवील और कभी ना भूल पाने वाली रात थी। सच कहूँ तो ये पहला मौका था जब मैंने मार्शल लॉ फोर्सेस का सामना किया था और मैं डरी हुई थी। क्या वाकई 21वीं सदी के जनूबी कोरिया में कौमी असेंबली के अंदर ऐसा हो सकता है? 이런 일이 벌어진다는 게 조금 ये मायूस कुन है कि ऐसा कुछ हो सकता है। 그렇습니다. फॉर्मर न्यूज प्रेजेंटर अहन गोई रियोंग ने 2022 में सियासत का आगाज डेमोक्रेटिक पार्टी से किया। 친애하는 국민 여러분, मेरे हमवतनों, मैं यहाँ मार्शल लॉ का ऐलान करता हूँ ताकि हमारे लिबरल जमहूरी आईनी निज़ाम को शुमाली कोरिया की कम्युनिस्ट कुव्वतों के खतरे से बचाया जा सके। 이 비상계엄을 통해 생중계로 기자회견 सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव देखते हुए जब मैंने उन्हें इमरजेंसी मार्शल लॉ के बारे में बात करते सुना तो मैंने सोचा, क्या ये ख्वाब है या हकीकत? मार्शल लॉ फोर्सेस हेलीकॉप्टर के जरिए कौमी असेंबली में दाखिल हुई। जब हम कौमी असेंबली पहुंचे तो हमें हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनाई देने लगी। जैसे ही हम मरकजी इमारत के करीब पहुंचे तो वहां पहले से ही मार्शल लॉ के दस्ते मौजूद थे। 많은 पार्टी के बहुत से अरकान, मावनीन और आम शहरी मुकाबले के लिए तैयार खड़े थे। लोग चीख रहे थे और बाकायदा खुद फौजियों को रोक रहे थे। अगर फौजी दरवाजे तोड़कर अंदर आते हैं और कानून साजों को वोट देने से रोकते हैं तो मार्शल लॉ उठाया नहीं जा सकता। ये कहना झूठ होगा कि मुझे अपनी जान का खतरा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन दूसरे शहरी भी लड़ रहे थे। मैं ऐसा नहीं कर सकती थी कि सिर्फ खड़ी रहूं और कुछ ना करूं। 찬성 190 190 वोटों के पेश नज़र एमरजेंसी मार्शल लॉ को ख़त्म करने की करारदाद मंजूर कर ली गई। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब मैंने सुना कि मार्शल लॉ उठाने की करारदाद मंजूर हो गई है तो तब जाकर मुझे सुकून मिला।